नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर, जिस पर मैं वैभव त्रिपाठी, सहायक नगर आयुक्त, एक बार फिर आपके समक्ष एक नया और एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बहुत स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज का वीडियो आपके कैरियर से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2020 के प्री परीक्षा की, जिसकी संभावित तिथि 11 अक्टूबर 2020 है। दोस्तों, आज से आपका प्री का एग्जाम मात्र 75 दिन है और आज हम इस स्पेशल वीडियो में बात करेंगे कि यूपीपीसीएस 2020 के प्री की तैयारी के लिए प्रैक्टिकल रणनीति, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और आपसे मैं ये आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में दिए गए मेरे टिप्स को बाय हार्ट फॉलो करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे कार्यालय में मेरे ही अधीनस्थ कर्मचारियों को और समकक्ष अधिकारियों को भी कोरोना पॉजिटिव की खबर आई है, जिसकी वजह से मैं इसमें होम आइसोलेटेड हूं। हल्का फुल्का कोरोना के लक्षण मुझ में भी हैं, तो बहुत ही डाउन में फील कर रहा था और मैं ये वीडियो आपके पास सामने 2 दिन पहले लाना चाहता था, लेकिन इन्हीं सब वजहों से मैं वीडियो को नहीं ला पाया। तो दोस्तों, देखिए हम लोग कितना संघर्ष करते हैं कि कोरोना काल में भी आपके लिए घर बैठे वीडियो लाते हैं। इसलिए आप बस ये कर सकते हैं हमारे लिए कि वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और हमारी मेहनत को एक पॉजिटिव तरीके से देखें। मैं सभी कमेंट्स का स्वागत करता हूं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। लेकिन आप ये देखिए कि मेरा यहाँ वीडियो बनाने का जो पर्पज है वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों की मदद करना है। मेरा इसमें कोई निहित स्वार्थ नहीं है। तो आप लोग इस चीज को समझिए, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरी आशा है कि आप इस चीज को जरूर समझेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम 11 अक्टूबर 2020 को रखा गया है। चांसेस ये बहुत ज्यादा है कि एग्जाम हो जाएगा। क्योंकि अभी 11 अक्टूबर की तिथि आगे है। आने वाले अगस्त के महीने में वैक्सीन भी संभावित है कि आ जाएगा। तो ऐसे में परीक्षा कराना आयोग के लिए मुश्किल नहीं होगा। आप जानते हैं, आप आयोग अपनी बात का बड़ा पक्का हो रहा है आजकल, और एग्जाम को कराने को लेके एक अजीब तरह की आयोग में वो है कि कल्चर चल पड़ा है कि भाई हम उसको समय पे कराएंगे ही कराएंगे। अब उसको कई बार आप जस्टिफाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे पीसीएस मेंस की बात करें तो इतने जल्दी एग्जाम करा पाना संभव नहीं होना चाहिए, लेकिन तो भी वो एग्जाम कराने पे आमादा है। तो निश्चित तौर पे यूपीपीएससी को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। तो दोस्तों, मुझे लगा कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए आपके लिए हो सकता है क्योंकि 2017 की परीक्षा में मुझे प्री में 137 मार्क्स मिले, जीएस में 200 में, और 2018 की परीक्षा में मुझे जीएस में 148 मार्क्स मिले आउट ऑफ 200 आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। बिना नेगेटिव मार्किंग अराउंड 170 नंबर मेरे बन रहे थे 200 में। तो मैं अपने आप को एक एप्ट कैंडिडेट समझता हूँ कि मैं आपको इस बात के लिए गाइड कर सकता हूं कि निश्चित तौर पे 100% गारंटीड प्रीलिम्स कैसे पास करें। इसलिए आज आपके सामने मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। आपको जिस तरह की वीडियो पसंद हुआ करें, आपको जिस तरह की वीडियो आप चाहते हैं, उसको जरूर ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी को बताएं, ताकि वो मुझे बताएंगे, जिसके एवज में मैं आपके सामने और अच्छे बेहतर वीडियो ला सकूंगा। पूरी जर्नी में मैं आपके साथ हूँ। आप यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की तैयारी कीजिए, इस पूरे जर्नी में मैं आपका साथ दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि यूपीपीसीएस में जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसकी संरचना क्या होती है। प्रीलिम्स एग्जाम बेसिकली 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला है जनरल स्टडीज और दूसरा कंपोनेंट है सी सेट। जनरल स्टडीज, इसको बेसिकली कहते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 एंड जनरल स्टडीज पेपर 2। जनरल स्टडीज पेपर 1 में आपको 2 घंटे का वक्त होता है और कुल 150 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का होता है। इस तरह से टोटल मार्क्स 200 होते हैं। वहीं पर सी सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं, प्रति क्वेश्चन 2 मार्क्स होते हैं, जिस तरह से ये टोटल 200 नंबर का पेपर बनता है। सी सेट केवल एक क्वालिफाइंग है, यानी सबसे पहले आपके सी सेट का कॉपी चेक होती है। यदि सी सेट में आप क्वालिफाइंग 33%, यानी 200 का 33%, 66 नंबर आपके आते हैं, तो आपकी कॉपी जीएस की चेक की जाएगी। लेकिन मेरिट केवल जीएस की कॉपी से बनेगा, मतलब मेरिट सिर्फ जीएस के ही मार्क्स से बनेगा। ये आप बिल्कुल अच्छी तरह से नोट कर लें कि आपका जो मेरिट होगी, आपकी जो उसमें आप सिलेक्ट होंगे, जो निर्धारित करेगा कि आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे या नहीं, ये सिर्फ आपके जीएस के मार्क्स ही तय करेंगे। यानी 200 में आपको अधिक से अधिक नंबर लाना है। तो सवाल ये उठता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा।
दोस्तों अगर आप चाहेंगे तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आगे चल करके, लेकिन फिलहाल मैं एक एवरेज आपको बता दूं कि 2018 की मार्कशीट अभी तक आ चुकी है पीसीएस प्री परीक्षा के लिए। तो पीसीएस प्री 2018 का जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 128 मार्क्स था, यानी कि 64%। यानी निगेटिव मार्किंग के बाद भी लोग 128 नंबर ले आए, जो कि अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। अच्छा, ये तो 2018 की बात हुई जब सीटों की संख्या बहुत ज्यादा थी और इनटेक 20 गुना था। यानी इस समय 2018 की जो मेंस परीक्षा हुई है उसमें 2670 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया और प्रीलिम्स परीक्षा में अराउंड जो है 20,000 के अराउंड लोगों को सफल घोषित किया गया था। तो आप ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ रहे होंगे कि 2018 में सीटों की संख्या ज्यादा थी, वैकेंसी भी ज्यादा थी, जिसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा अच्छी संभावना थी कि आप सिलेक्शन ले सकें। तो उस पर भी 128 नंबर जनरल का कट ऑफ गया। इसका मतलब कि 2019 की परीक्षा में और भी कट ऑफ मुश्किल रहा होगा, क्योंकि वहां पे इंटेक कम हो गई, और 2020 की परीक्षा में इंटेक काफी कम होगी, तो कट ऑफ हाई जाएगा। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहें कि लो कट ऑफ पे सिलेक्शन के बारे में ज्यादा ना सोचें। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि हमारे 100 मार्क्स सही हो जाते हैं, 110 मार्क्स सही हो जाते हैं, तो भी हम सोचने लगते हैं कि नहीं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको गफलत में नहीं रखना चाहता। एक आप थ्रेशोल्ड आपको अचीव करना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि आपको मतलब एक आपके 100 क्वेश्चन सही होने की एक हैबिट बन जानी चाहिए। तो यदि आपके 100 क्वेश्चन सही होने लगे तो उसी क्षण आपका 133 नंबर तो हमेशा पक्का रहेगा। तो यदि आप 133 नंबर ले आएंगे तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, कैसे भी हो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेंस देंगे कि नहीं देंगे। एक्चुअली सबसे ज्यादा समस्या उन्हीं के साथ होती है जो थ्रेशोल्ड पर होते हैं, यानी वे लोग जो उनको लगता है बॉर्डर लाइन पर कि उनका होगा कि नहीं होगा। इस चक्कर में वो मेंस की तैयारी लेट से शुरू करते हैं और उसके लिए उनको सफिशिएंट समय नहीं मिल पाता है और फाइनली वो मेरिट में नहीं आ पाता, उनका नाम, उनका अंतिम चयन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि एक थ्रेशोल्ड अटेन करने की कोशिश करें। 100 सवाल आपका सही होना चाहिए, तभी आप अपना कंफर्म्ड कॉल समझें, ताकि निश्चिंत होकर के आप मेंस की तैयारी कर सकें अगले ही दिन से, जिस दिन आपका प्री एग्जाम खत्म होता है, ताकि आपके पास सफिशिएंट तैयारी के लिए टाइम हो और आप मेंस में इतना ज्यादा मार्क्स पा जाएं कि इंटरव्यू वगैरह उतना इंपॉर्टेंस ना रखे, क्योंकि अब इंटरव्यू 100 मार्क्स का हो गया है तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तो मेंस ही डिसाइड करेगा कि आपकी फाइनल रैंक और फाइनल पोस्ट क्या होगी। तो दोस्तों जो आज का वीडियो है उसको हम 3 सेक्शंस में बांटेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि आपकी जानकारी के लिए मैंने अपना मार्कशीट भी साथ में अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको वीडियो के दौरान मेरे मार्कशीट को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई मार्कशीट वगैरह की और जनरल चीजें हुई। आज का जो वीडियो है यूपी पीसीएस प्री की तैयारी से संबंधित, उसमें हम स्ट्रेटजी की चर्चा करने जा रहे हैं कि स्ट्रिक्टली यूपी पीसीएस 2020 की तैयारी कैसे करें 75 दिन को ध्यान में रखते हुए। तो आज हमारा वीडियो केवल इसी बात पे फोकस होगा कि 2020 की तैयारी कैसे करें। 2021 और ऑनवर्ड्स तैयारी के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, यदि आप डिमांड करेंगे, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा करेंगे कि कैसे तैयारी करें, और वो आईएएस और पीसीएस का कंबाइंड होगा। लेकिन चूंकि इसमें हमारा फोकस यूपी पीसीएस है तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि 11 अक्टूबर जिसके लिए केवल 75 दिन बचे हैं उसकी तैयारी कैसे करें। तो शुरुआत करते हैं। इसको हम 3 लेयर में बांटते हैं इस स्ट्रेटजी को। पहली है आपकी एक जो है जनरल स्ट्रेटजी, दूसरी है स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, और तीसरी है कि ऑनलाइन स्ट्रेटजी। या ये कहें कि मैं पहले पे कहता हूं ऑनलाइन स्ट्रेटजी, दूसरे पे जनरल स्ट्रेटजी और तीसरे पे स्पेसिफिक स्ट्रेटजी फॉर अपकमिंग 2020 एग्जाम। तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन स्ट्रेटजी की बात करता हूं। देखिए किताब को लेकर तैयारी करना एक दुरूह प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि किताबों को पढ़ना, उसको अंडरलाइन करना, फिर उसको उसमें नोट्स बनाना, फिर उनको इनवाइट करना, क्या उसमें इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको डिसाइफर कर पाना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसकी सुविधा के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के रूप में, जिसमें ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी के अथक प्रयास और उनके टीम के अथक प्रयास के माध्यम से आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट एक वन स्टॉप सोल्यूशन के रूप में मिला हुआ है। तो आप उन पे रिलाई कर सकते हैं, ब्लाइंडली उसको फॉलो कर सकते हैं। ये मैं स्टेटमेंट बहुत जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं कि इसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें आपको करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी करने के लिए और स्टडी पोर्शन की पूरी तैयारी करने के लिए पापा वीडियोस मिल जाते हैं। तो वो अपने आप में बहुत लेंदी वीडियोस होते हैं, जिनको आप अपने हिसाब से प्लेलिस्ट में सेव करके डाउनलोड करके बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, और वो बहुत ही अच्छी टीम के द्वारा बनाए गए। तो पापा वीडियोस समझिए वरदान है उन लोगों के लिए जिनके पास समय कम है और वो करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं। मैं अपने लिए भी बता दूं कि 2018 के पर्पज के लिए, 17 के पर्पज के लिए मैंने जो है पापा वीडियोस का सहारा लिया था। फिर
क्योंकि देखिए उसमें आपको कम समय में एक राउंड अप मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। तो ये हो गई बात पावर वीडियो से रिलेटेड। फिर आपका जीएस का जो पूरा कोर्स है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, सबका एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको फॉलो कर लें अच्छे से। और इसके साथ साथ सीसैट के लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपके जीएस स्टैटिक के लिए, जीएस डायनेमिक के लिए और सीसैट के लिए, तीनों के लिए आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। तो आप उनको रेफर कर सकते हैं और उसके लिए उसको भी आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में करें। मतलब ऐसा नहीं कि बस यूट्यूब चैनल है चल रहा है, उसके नीचे दूसरा वीडियो आ गया तो हम उसको देखने लगे, फिर अगला वीडियो आ गया उसको देखने लगे। नहीं, एक चैनल पकड़िए और उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने का मतलब है कि उसके कंटेंट को समझिए, पढ़िए, एज ए ट्यूटर उसको बिल्कुल आप समझ करके चलिए। तो आपकी ये पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि समय कम है। आप वीडियोस देख करके उसमें आपका मन भी एकाग्र रहेगा, तो आप वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, बार बार उसको रिवाइज कर सकते हैं, और वीडियो से भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार घर में रह करके देख सकते हैं। क्योंकि ये कोरोना काल में आपको जो है कोचिंग सेंटर वगैरह भी जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल आप सोशल डिस्टेंसिंग और सारे नियमों का पालन करते हुए भी आप उसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो ये एक तरीके से ऑनलाइन लर्निंग एक वरदान है लॉकडाउन के पीरियड में। तो आप इसका पूरा फायदा उठाएं, लेकिन उसको सिंसियरली करें, मतलब एज ए उसको गोल लेकर के करें कि हाँ मुझे इसी चैनल को फॉलो करना है और इसका ये प्लेलिस्ट है, इसके लिए मुझे ये पढ़ना है, इसके लिए ये पढ़ना है। प्रॉपर लिस्टिंग करें, जो वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके आगे टिक लगाएं कंप्लीटेड का। उसके आगे रिवाइज करते हैं तो रिवीजन 1 को R1 लिखें, दूसरी बार रिवाइज करते हैं तो R2 लिखें, और तीसरी बार रिवाइज करते हैं तो R3 लिखें। टोटल मैं कहूंगा कि कोई चीज, एक मैं आपको सूत्र देता हूं तैयारी का, एनीथिंग स्टडीड वंस इज इक्वल टू स्टडीड नथिंग एट ऑल। कोई भी चीज जो एक बार आप पढ़ते हैं वो आपके ना पढ़ने के बराबर है। यानी कि अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। और रिवीजन कितने होने चाहिए? मिनिमम 3 रिविजन आर नेसेसरी टू सिक्योर हाई मार्क्स। क्योंकि हम एग्जाम हॉल में जब 4 ऑप्शंस आते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा उसमें ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, तो वहां कंफ्यूजन की स्थिति को अवॉइड करने का एक ही तरीका है, मल्टीपल रिविजन। तो आप कम से कम 3 रिविजन करके जाइए। अगर आप रिवीजन करके नहीं जाते हैं तो कोई मतलब नहीं है कि आप बहुत ज्यादा तैयारी करें। आप कम किताबों को चुनें, लेकिन आप स्पेसिफिक रिवीजन करके जाएं, बार बार रिवीजन करके जाएं। रिवीजन ही वो चीज है जिससे आपकी नैया पार लगनी है। और प्री में सबसे ज्यादा मार्क्स पाने का तरीका है रिवीजन करना। मैंने एक टॉपिक को कम से कम 5 बार रिवाइज किया होगा। दैट लैंडेड मी कि 148 मार्क्स मेरे आए 200 में आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि रिवीजन इज द ओनली की। कम से कम किताबों को रेफर करना है। अब जनरल स्टडीज की बात करते हैं। जो हमारा दूसरा लेयर है वो है जनरल। जनरल में क्या है? जनरल में देखिए दो स्टेप्स हैं, एक आपका स्टैटिक पोर्शन, एक डायनेमिक पोर्शन। तो पहले डायनेमिक पोर्शन को आप कवर करते रहिए। तो डायनेमिक पोर्शन जो होता है उससे 30-40 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से वो ओरिएंटेड होता है। तो करंट अफेयर की तैयारी के लिए आप मासिक पत्रिकाओं के चक्कर में ना पड़े और ना ही अखबार के चक्कर में पड़े, क्योंकि अखबार और मासिक पत्रिकाओं को आप ले तो लेंगे, लेकिन उनका बर्डन आपके पास बढ़ता चला जाएगा और उनको आप रिवीजन फ्रेंडली नहीं बना पाएंगे। केवल 75 दिन बचे हुए हैं, इसलिए जो 6 मंथ का राउंड अप आता है, चाहे वो घटना चक्र का आता हो या परीक्षा मंथन का आता हो, आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एक ही को पकड़े, कोई एक मैगजीन लें और उसको बार बार रिवाइज करें, अंडरलाइन करें, रिवाइज करें। अब जैसे मान लीजिए आप पुरस्कार सम्मान वगैरह पढ़ रहे हैं, पुरस्कार है, सम्मान है, खेल कूद है, तो इसमें जो आपका कीवर्ड है उसको नोट करें। नॉर्मली उसमें ब्लैक कलर में कीवर्ड दे दिया होता है, वो अपने आप में सफिशिएंट होता है। बहुत गहराई में जाने से बचें। कोई भी न्यूज को बहुत ज्यादा डीपली ना पढ़ें, वो मेंस का हिस्सा है। प्री के लिए आपको फैक्चुअल नॉलेज अटेंड करनी है और फैक्चुअल और कंक्रीट नॉलेज अटेंड करनी है कि अगर मान लीजिए कोई एक्सप्रेसवे है तो वो कितनी लंबाई है उसकी, तो आपको एग्जैक्ट वो चीज मालूम होना चाहिए। या पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में किस तारीख को भाषण दिया था। तो ये सब यूट्यूब पीसेस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये तभी संभव कर पाना जब आप तैयारी में एग्जैक्टनेस लें। अगली चीज कि हम जो है डायनेमिक स्टडी पोर्शन पे चलते हैं। तो जनरल टेक्निक में नॉर्मली लोग आपको बुक लिस्ट बताते हैं, तो मैं भी आपकी सुविधा के लिए थोड़ी सी बुक लिस्ट बता देता हूं, उसमें जितना पॉसिबल हो आप कर लें। हिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी करनी है, यानी एंशिएंट इंडिया, और आपको जो है मिडिवल इंडिया करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए आपको बिपिन चंद्रा करना है। जियोग्राफी के लिए आपको 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक करना है और ओरिएंट लॉन्गमैन के एटलस को देखना है। पॉलिटी के लिए केवल और केवल एम लक्ष्मीकांत को करना है। इकोनॉमी के लिए आप इकोनॉमी सर्वे आपको करना है और बजट करना है रिसेंट, और साथ में इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम की आपको बुक करना है, जो कि एनसीईआरटी की बुक है। साथ में अगर संभव हो पाए तो संजीव वर्मा की बुक को हल्का सा रिफर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी पोर्शन के लिए आपको न्यूज़पेपर को ही देखते रहना है, मतलब जनरल नॉलेज को ही अपने देखना है। जनरल साइंस के लिए केवल और केवल ल्यूसेंट पढ़ना है।
यूपी के लिए परीक्षावाणी प्रकाशन का यूपी स्पेशल पढ़ना है, और सेंसस और एग्रीकल्चर के लिए भी परीक्षावाणी प्रकाशन का सेंसस और एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है। तो अब आप कहेंगे कि 75 दिन है मेरे पास में और हम इतनी ज्यादा बुक्स को कैसे करें। तो अगर आप ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल फ्रेश होंगे और पहले से बिल्कुल भी बुक्स को नहीं कर रहे होंगे, तो यदि आप पहले से बुक्स को कर रहे हैं तो ये सारी बुक्स को आप कर लीजिए और इसका कोशिश करिए कि अंडरलाइन करिए और इस अंडरलाइन पोर्शन को बार बार दोहराइए। यानी जो भी आपने बुक में अंडरलाइन कर दिया है उसी को बार बार आपको दोहराना है। लेकिन यदि आपने बुक्स अभी नहीं शुरू किए हैं पढ़ना, तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स बता देता हूं। उन स्पेसिफिक टेक्निक्स के सारे भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन बशर्ते कि आपको 75 दिन का यूटिलाइजेशन बहुत गंभीरता पूर्वक करना है। वो स्पेसिफिक टेक्निक है कि आपको पूर्वावलोकन सीरीज खरीदनी है। पूर्वावलोकन घटना चक्र प्रकाशन की एक श्रृंखला है जिसमें 8 पुस्तकें होती हैं और वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स सबसे यूपी स्पेशल सबसे रिलेटेड होती हैं। तो बेसिकली क्या होता है, सन 1990 से लेकर के 2019 तक का जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट की सिविल सेवा परीक्षाएं हुई होंगी, वो उनके प्रश्नों का और उनके उत्तरों का समग्र संकलन है। तो चूंकि यूपी पीसीएस में कई सवाल बार बार रिपीट किए जाते हैं और वो जब किसी क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करते हैं तो उससे उसका बैकग्राउंड भी आपको क्लियर हो जाता है, तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, अल्दो बहुत बल्कि हो जाएगी क्योंकि 8 सीरीज में 8 बुक्स हैं, लेकिन आपको उसको तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसको किए बगैर आपको कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट हो पाएगा। तो उसके लिए आप ऐसा कोशिश करिए कि जैसे उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा, फिर कई क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है जो कई एग्जाम में पूछा गया है, तो उतना आप स्किप कर लें, उस वैरायटी का एक क्वेश्चन कर लें और उसके नीचे जो बॉक्स में एक्सप्लेनेशन दिया है उसको अंडरलाइन कर लें, उसका इंपॉर्टेंट पोर्शन, और उसी को बार बार रिवीजन करें। लेकिन कम से कम 3 रिवीजन होनी जरूरी है। तो ये आपकी स्पेसिफिक टेक्निक है कि पूर्वावलोकन से आप करके जो है एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और पूर्वावलोकन के अलावा थोड़ा सा आप अगर चाहें स्पेसिफिक टेक्निक में अगर आप बुक्स नहीं यूज कर पा रहे हैं तो ल्यूसेंट को एक सरसरी निगाह से पढ़ लें, क्योंकि ल्यूसेंट बहुत ही कंपैक्ट और कंपाइल्ड बुक है और उसमें जो फैक्ट्स हैं बिल्कुल जो है क्लीन फैक्ट्स हैं और बहुत ही रेलिवेंट हैं। वो देखने में पतली बुक आपको लगेगी लेकिन वो बहुत ही यूजफुल बुक है। उसमें से कई सवाल डायरेक्ट फंस जाते हैं एग्जाम में, तो आप उनको करिए। और सेंसस को, एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट मत कीजिए क्योंकि इसी से आपके कम स्कोर आते हैं। तो ये आपके स्पेसिफिक हो गए कि आपको कैसे करना है। दूसरा कि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जैसे इसमें 2 स्टेटमेंट दे दिया है तो कहेगा ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, बोथ करेक्ट और नन करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें। आप चाहेंगे तो प्रीलिम्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे लाएं, इसके लिए हम एक नया वीडियो लेकर के आएंगे और आप इसके लिए ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस तरह के वीडियोस के लिए। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप प्रीलिम्स में जो है इंटेलिजेंट एलिमिनेशन टेक्निक्स को लगा करके जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो थोड़ा सा एलिमिनेशन की टेक्निक बहुत जरूरी होती है आजकल के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि कई बार कोई जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ आए, ये आपको मालूम होना चाहिए कि रिकॉग्निशन क्या है। अगर सही रिकॉग्निशन है तो आपके क्वेश्चंस करेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड का एप्लीकेशन करते हैं जिसकी चर्चा मैं किसी और वीडियो में करूंगा। अच्छा, दूसरा आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है कि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आप टैकल जरूर कीजिए, क्योंकि उनमें क्या होता है कि उनके सही होने की चांस बहुत ज्यादा होती है अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस पर ब्लाइंड गेसिंग आप मत कीजिए, ब्लाइंड गेस को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर ब्लाइंड गेस आप करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग में आपके नेगेटिव जाने के ही चांसेस ज्यादा रहते हैं। जब तक आप 50-50 पर श्योर ना हो तब तक आप उस क्वेश्चन को गेस ना करें, उसको छोड़ दें, इसी में आपकी भलाई होगी। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। अगली चीज यह है कि सरप्राइज क्वेश्चंस कुछ आते हैं जो बिल्कुल बाउंसर होते हैं, जिनके बारे में हमको अंदाजा नहीं होता कि इनका आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दें। ऐसे क्वेश्चन को करके कोई महारत दिखाने की आपको जरूरत नहीं है कि हम इनको सही करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में जो क्वेश्चन हमें आते हैं वही गड़बड़ हो जाते हैं। और टाइम मैनेजमेंट का खासा ख्याल रखें, क्योंकि आपको जीएस में 150 क्वेश्चन है, यानी कि आपके आधे घंटे में 37.5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो एक आप एवरेज लेकर चलें कि 37-38 क्वेश्चन आपके हर आधे घंटे होते हैं, ताकि आपको टाइम का क्रंच ना हो। होता कि हम शुरू में बहुत ज्यादा फोकस करके करते हैं, बाद में लूज कर जाते हैं। तो 150 क्वेश्चन है, आपको सारे अटेम्प्ट तो नहीं करने हैं, लेकिन आपको 37.5 क्वेश्चन तक आपको पहुंच जाना है हर आधे घंटे में। तो ये टाइम का ध्यान रखें, इसके लिए स्टॉप वॉच अपने सामने जरूर रखें और अपना एनर्जी लेवल हाई रखें। इसके लिए डीप ब्रीदिंग करते रहें ताकि आपका माइंड जो है हाई आईक्यू लेवल पे काम करे, और सिली मिस्टेक्स करने से बचें, जिसका एक ही सिंगल टेक्निक है, वो है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन प्रीलिम्स, लेस स्टडी इज की टू सक्सेस इन प्रीलिम्स, बट मल्टीपल स्टडी शुड बी देयर। लेस बुक्स, मल्टीपल स्टडी, ये आपका मंत्र होना चाहिए। तो मैंने जो स्ट्रेटजी आपको बताई, आप चाहें तो ऑनलाइन स्ट्रेटजी और साथ में स्पेसिफिक स्ट्रेटजी को कंबाइन कर लीजिए। और यदि आप पुराने प्लेयर हैं, आप लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं, तो आप इन तीनों टेक्निक्स के राइट कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि एग्जाम में हॉल में जाने से पहले 1-2 मॉक टेस्ट करके जाएं। लेकिन कम से कम एग्जाम से 15 दिन पहले आप मॉक कर लें, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एवरेज आपका नेगेटिव हटा के 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं।
अगर आप 100 क्वेश्चंस का थ्रेशोल्ड अटेंड कर लेते हैं तो निश्चित आपका प्री क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप समझ के चलें। सी सेट को बहुत लाइटली ना लें, उसके लिए आप हफ्ते में कोई एक सी सेट का पेपर जो है पीसीएस का वो हल करते हैं। तो उसको जो है 2-3 घंटे आप करने के बाद एनालाइज करें और देखें कि आपके नंबर ठीक ठाक आ जा रहे हैं कि नहीं। मेरे दोनों प्रयासों में बहुत अच्छे नंबर मेरे आए। तो सीसेट आपको कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी, बशर्ते कि आप सीसेट को नेग्लेक्ट बिल्कुल ना करें। और चूंकि इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अजीबोगरीब क्वेश्चंस आते हैं तो उनको थोड़ा अवॉइड ही करें और मैक्सिमम टाइम अपना हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन को सही करने में लगाएं, क्योंकि वो पूरी तरह से सही होने की उनकी चांसेस होती हैं। और मैथ्स में आप जो है बहुत ज्यादा समय ना किसी एक क्वेश्चन पे बर्बाद करें। जब आपको लगे कि वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो तुरंत आगे बढ़ जाए, ताकि जो क्वेश्चन आपके सही होने लायक हैं वो तो कम से कम हो जाए और 66 नंबर आप पा जाए। तो आप अगर इन बातों को ध्यान रखेंगे और ऑनलाइन स्ट्रेटजी, जनरल स्ट्रेटजी और स्पेसिफिक स्ट्रेटजी का सही कॉम्बिनेशन में अपने विवेक के अनुसार इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्री जरूर क्लियर होगा। प्री क्लियर करना थोड़ा टफ हो गया है क्योंकि हम केवल अब यूपी पीसीएस केवल 2 गुना इनटेक लेगा, ताकि लोड ज्यादा ना हो मेंस में और जल्दी रिजल्ट्स आ सकें। तो ठीक भी है कि जो है आपको जो है अल्टीमेटली फाइनल सिलेक्शन सब कुछ होता है, तो जितना नैरो होगा उतना ही आपकी चांसेस भी सक्सेस की ज्यादा होंगी। तो खूब मेहनत कीजिए बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, और बिल्कुल भी जो है किसी चीज को लेकर के स्ट्रेस मत लीजिए। अभी भी आपके पास पूरा समय 75 दिन सफिशिएंट होते हैं सिलेक्शन के लिए, और जुट जाइए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियोस को जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पॉजिटिव कमेंट हैं और नेगेटिव कमेंट है, मैं दोनों का जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे इंटेंशन को समझें कि वो हमेशा पॉजिटिव है आपके लिए, और मैं हमेशा अपने छात्रों के साथ हूं और इसमें मेरा कोई निहित स्वार्थ नहीं है। तो इस मुहिम को आपको प्रमोट करें, और मैं एक बार फिर से ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी का धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आपके सामने शेयर कर सकूं। और आपसे ये कहना चाहूंगा कि स्टडीज फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री रिसोर्सेज जो कि आपको कहीं भी दुनिया में नहीं मिलेंगे, उसका प्रयोग कीजिए और इस एग्जाम में एक्सेल कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।